ये और इनके नेता, इनकी पार्टी औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनने के विरोधी है। सत्य यही है। जो कमेटी सहमति पत्र दी है डीएम साहब, किसने दी? वहाँ जो कमेटी एक्टिवेट नहीं है। आप कमेटी नहीं उठा अरे एक्टिवेट नहीं है, जो भी है पूर्व से ही है। अरे आप कमेटी आप मंगा लीजिए ना, आप धार्मिक न्यास परिषद से मंगा लीजिए। समिति भंग है या नहीं है? अब विधायक भी आपके दल का, सांसद भी आपके दल का। सिर्फ विधायक हूँ, पब्लिक को बदलाइएगा। आप सरकारी पब्लिक को बदलाइएगा। सरकार है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका डीएम है, आपका न्यास परिषद है। न्यास परिषद मेरा है, न्यास परिषद सरकारी बॉडी है। कभी मुख्यमंत्री जी को जलील करवाते हैं मेडिकल कॉलेज के लेकर। मुख्यमंत्री सुनिए बयान आया है जिला पदाधिकारी। अरे नहीं आया, बिल्कुल ये औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनने के विरोधी है। इनके नेता खींच के कभी मददपुर ले जाएंगे, कभी जमोर ले जाएंगे। ये देव में बनने के विरोधी है। आप बोलिए कि देव में बनने के विरोधी है कि नहीं? आपके नेता को अलग अलग स्थानों को चिन्हित करने का बयान आया कि नहीं? आदरणीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया है तो देव मैं आभार प्रकट नहीं, कर रहा हूँ नीतीश कुमार जी के प्रति। उन्होंने तो घोषणा की है, बीजेपी की मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी विकास में आप जवाबदेही से भाग रहे हैं, जनता आप पार्टी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। औरंगाबाद की जनता पार्टी जिम्मेदारी करेगी। आप कभी जब देव जाइएगा तो आपके नेता ने कभी कहा था देव में बस स्टैंड बनेगा, उसका शिलान्यास किया था। क्या हुआ उसका? होगा। मेरी सरकार चली गई, आपकी सरकार जिस समय सरकार थी, औरंगाबाद में अपना चेहरा चमकाने के लिए जो भ्रम की खेती औरंगाबाद के विधायक के द्वारा किया गया, उस भ्रम में कुछ लोग आ गए और उन्होंने लगा कि देव से मेडिकल कॉलेज चला जाएगा। सच्चाई यही है। क्या आपके विधायक जो हैं आनंद शंकर, क्या सचमुच में भ्रम फैलाने का काम किया इस मुद्दे पर? देखिए चितरंजन जी, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष आईना होता है भैया। पूरा देश बीजेपी के झांसा में आता है। औरंगाबाद एक ऐसा है कि बीजेपी भी झांसा में आ गए। तो नहीं है। और इसमें पटना से औरंगाबाद का मेडिकल कॉलेज बनवा दूंगा, 10 लाख पैसा दे दूंगा। आपने कहा नौकरी देने पलट गए, आपने कहा किसान का कानून बनाएंगे, पलट गए। आपने नोटबंदी किया, माफी मांगा। आपका कोई एक बताइए योजना जिस पर आप अडिग हैं? मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट कौन लेगा? आखिर अधर में अटक गया वो, तो ये तो नहीं लेंगे। ये तो नहीं लेंगे। कॉलेज अधर में नहीं है। औरंगाबाद की जनता को भरोसा, जो विश्वास दिलाते हैं मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी का बात प्रशासक नहीं मानता हो, प्रशासक का बात कोई निचला पदाधिकारी नहीं मानता हो, इसमें देखिए एक बात बोल रहे हैं, क्या नीतीश जी को नियत और नीति विकास करने का रहा है। कौन नहीं करने दे रहा है? कौन नहीं करने दे रहा है? सामने बैठे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार चलाने में सक्षम नहीं है। और दूसरी बात, इन लोग जो है वो नीतीश कुमार को जो तनी मनी बच्चा भी है ना, वो चलाने नहीं दे रहे। सरकार नीतीश कुमार जी के साथ चलाए थे, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन से सरकार चली थी। आज तो चौधरी जी का कुछ बयान आता है, सिन्हा जी का कुछ बयान आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ बयान आता है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर इन्हीं के नेताजी का प्राइवेट, सरकारी नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज फलत फूलत रहे, चलता रहे। इसके चलते यहाँ का मेडिकल कॉलेज का विरोध इनके नेताजी के और इनके द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जितना अभी नजर टिका होगा आपके चैनल पर, सारे लोग आपके चैनल पर नजर टिकाए हैं और सबका एक ही मांग है, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बने। झूठा आश्वासन नहीं एनएच की तरह। मेडिकल कॉलेज पर कोई राजनीति नहीं। मैं विपक्ष में हूं, हमारे नेता भी विपक्ष में है, लेकिन जब औरंगाबाद आते हैं तो निश्चित तौर पर बोलते हैं कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बने तो देव में बने। निश्चित तौर पर मैं भी कह रहा हूं, लेकिन आलोक भाई, आपके पार्टी के, आपके नेता के नियत और नीति में खोट है। आप औरंगाबाद के जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको निश्चित तौर पर औरंगाबाद की जनता जिम्मेदारी मुक्त कर देगी। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, बिहार की विकास की गति को बढ़ाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले थे
और उस प्रगति यात्रा के दौरान वे बिहार के औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिसमें एक घोषणा जो था वह पूरे देश में चर्चा का विषय था। वह विषय था मेडिकल कॉलेज का निर्माण। काफी अरसे के बाद औरंगाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर के और मेडिकल कॉलेज निर्माण कराने को लेकर के घोषणा किया था, जिसके बाद से औरंगाबाद के लोगों में एक हर्ष व्याप्त हुआ था कि अब औरंगाबाद के लोगों को बेहतर इलाज कराने को लेकर औरंगाबाद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो योजना है मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर, वह अधर में लटकता हुआ दिख रहा है और इसकी घोषणा खुद औरंगाबाद के सदर विधायक आनंद शंकर ने की है, जिसके बाद औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी ने भी इस बात को कहा है कि कुछ बातें और कुछ अड़चन है जो है वह मेडिकल कॉलेज को लेकर के आ रहा है। हम इसी मुद्दे को लेकर के आज दो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं इस विषय पर बहस के लिए। दोनों के साथ हम डिबेट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ यह जो मामला है वह अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2019 से लगातार औरंगाबाद के लोगों का आस लगा हुआ है कि हम लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा और अब हम लोगों को बेहतर इलाज होगा। हमारे खास मेहमान हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए राजद से उदय उज्जवल जी और भाजपा से आलोक कुमार सिंह जी। दोनों से हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सवाल सत्ता पार्टी से लेंगे, सत्ताधारी पार्टी से लेंगे कि आखिर वह कौन सा कारण रहा कि 2019 से 2025 आ गया, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर के, लेकिन वह जो घोषणा है वह अब अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और औरंगाबाद के लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। और आज बड़ा अच्छा दिन है। महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का जयंती भी है। आज के दिन उनको भी नमन करते हुए और अपने मित्र और राजद के उदय उज्जवल जी को भी हम इस चर्चा में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। औरंगाबाद में 2019 में पहली बार मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात हम सबके बीच में आया या आम लोगों के जनमानस पे स्थापित हुआ। हमें लगता है कि वो पितृपक्ष का महीना था 2019 का, जब भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा पूरे देश में 77 मेडिकल कॉलेज बनाने की बातें कही गई और उसमें आकांक्षावान जिला होने के नाते औरंगाबाद भी उस अहर्ता की सूची में रहा। औरंगाबाद जिला भी आकांक्षावान होने के नाते औरंगाबाद को भी एक मेडिकल कॉलेज मिलना था। राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का प्रस्ताव मांगा गया था और हमें याद है कि उस समय के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार और उस समय अपर समाहर्ता सुधीर कुमार सिंह, देव के अंचलाधिकारी उस समय अरुण कुमार गुप्ता, और उन लोगों के द्वारा देव में मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन चिन्हित करने की बातें कही गई। सबसे पहले हम सबों से जब बात हुई तो पतलगंगा का मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा और पहली बार औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज के लिए अगर कोई भूमि चिन्हित किया गया तो देव का पतलगंगा चिन्हित किया गया। अगले दिन समाचार पत्रों में आया मेडिकल कॉलेज की ज़मीन चिन्हित किया गया। देव में अंचलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया था वरीय पदाधिकारियों के द्वारा ज़मीन को नापी कराकर नजरिया नक्शा के साथ जिला पदाधिकारी को प्रस्ताव देना था। और उसके बाद अगले दिन से औरंगाबाद के भिन्न प्रखंडों से जमहोर से मांग उठा कि यहाँ बने, अम्बा से मांग उठा कि यहाँ बने, देवकुंड मठ के महंत कहे कि यहाँ बने और गोह के लोग कहा कि यहाँ बने, दाऊद नगर के लोग कहा कि यहाँ बने। फिर प्रस्ताव चलते रहा, लेकिन इसी कारण में, इसी उधेड़ बुन में कि मेडिकल कॉलेज कहाँ बने, किस भूमि पर बने, जिला प्रशासन और या राज्य सरकार उस समय जमीन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास समय से नीति आयोग के पास नहीं भेजा और जिसके चलते 77 मेडिकल कॉलेज जो बनना था पूरे देश में, जिसमें हमें लगता है कि 8 या 9 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिलना था। बिहार अछूता रह गया उस समय और एक भी मेडिकल कॉलेज बिहार को नहीं मिला और 17 मेडिकल कॉलेज बगल के उत्तर प्रदेश में बन गया।
आखिर चूक कहाँ पर रहा कि आखिर ये एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना? बताए तो कि जमीन का प्रस्ताव राज्य सरकार उस दिनों भारत सरकार के पास नहीं भेजा, राज्य लेकिन सरकार में- उस अब तो 2019 के मामला, और लेकिन उस समय से औरंगाबाद के लोगों को मेडिकल कॉलेज की भूख बढ़ गई। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बने या मांग या यह आवश्यकता औरंगाबाद के लोगों को महसूस होने लगी। और 2025 में जब फरवरी माह में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में आए, औरंगाबाद के देव में गए, तो उन्होंने औरंगाबाद के देव में मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा किया। और न सिर्फ घोषणा किया बल्कि उसके लिए आवश्यक बजटीय उपबंध 4 अरब 29 लाख रुपया की स्वीकृति भी कैबिनेट से पास कर दिया गया। इसलिए अब लगता है कि मेडिकल कॉलेज की जो हम लोगों की उम्मीदें हैं, औरंगाबाद की उम्मीदें हैं, और मैं देव का होने के नाते हम सबों की जो उत्कंठ अभिलाषा है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा और मेडिकल कॉलेज देव में ही बने। हम सबकी मांग है, उदय जी भी चाहते हैं कि देव बने, हम भी चाहते हैं कि देव बने, औरंगाबाद के लोग चाहता है कि देव बने, इसलिए देव में मेडिकल कॉलेज बनने में कोई बाधा नहीं है। राजद से उदय उज्ज्वल जी कह रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिकल कॉलेज जो है वो अदर में अटका हुआ है। इस सितयोग न्यूज के सभी परिवार को मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आज सामाजिक न्याय दिवस है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का अवतरण दिवस भी है, इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही आप पतलगंगा मेडिकल कॉलेज निर्माण के जो अड़चने आई है उस पर आपने डिबेट रखा, बहुत अच्छी बात है। दुर्भाग्य है औरंगाबाद वासियों को, आधे घंटे से हमारे भाई आलोक जी प्रवचन दे रहे थे, पूरे गोल गोल घुमा रहे थे, मामला कहाँ अटका, आलोक जी इस पर ध्यान देनी है। हम भी सहमत हैं वहां पर बने, लेकिन जब आप जब बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां शिलान्यास भी किया तो अड़चने कहाँ आई? आपकी सरकार है, धार्मिक न्यास बोर्ड कहती है कि हम जमीन नहीं देंगे। चितरंजन जी 20 एकड़ भूमि आवंटन हुआ है, या मैंने यूं कहे कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यकता है। 8 एकड़ भूमि बिहार सरकार का गरमंजरुआ जमीन है, 12 एकड़ भूमि हम लोग को पतलगंगा मठ से लेना है। पतलगंगा मठ का जो अभी स्थानीय कमेटी है वो मेडिकल कॉलेज के लिए सहमति दे दी है, लेकिन जो न्यास बोर्ड है, जो पूरे बिहार का धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद है, जो संचालित करता है, कंट्रोल करता है, वो उंगली उठा दी। ये उनके अध्यक्ष हैं अंजलि कुमार सिंह ना, वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे। अरे आप कौन होते हैं? मुख्यमंत्री जब आदेश दे दिए, मुख्यमंत्री जब घोषणा कर दिए, मुख्यमंत्री जब शिलान्यास कर दिए, तो आप कौन रोकने वाले होते हैं? वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है। और आप आलोक जी, आप बहस, दुर्भाग्य है कि आप बहस में बैठे हुए हैं। अरे आप सरकार में हैं, आपको तो वहां पारित करवाना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग इसका मतलब जलील करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा को आप लोग मान नहीं रहे हैं। आप कहते हैं कि देव में बने मेडिकल कॉलेज, तो आप ये कहिए ना कि हम लोग सारे लोग एक मत हैं और चल के हम लोग न्यास परिषद को मनाएंगे, न्यास बोर्ड को मनाएंगे और मुख्यमंत्री जी की घोषणा को धरातल पर उतारेंगे। आलोक सिंह जी देखिए, अभी हमारे मित्र और राजद के साथी उदय उज्ज्वल जी बड़ा बढ़िया बात बोले, लेकिन एक है कि भ्रम की खेती, क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं रहा है। इतने दिनों तक लंबे शासन काल में भी इन्होंने कभी औरंगाबाद को मेडिकल कॉलेज या मेडिकल सुविधा देने का प्रयास नहीं किया, और आज पहली बार जब औरंगाबाद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति से मेडिकल कॉलेज की चर्चा आई है, और चर्चा नहीं आई है, हम अगर नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, काम करने का तरीका देखेंगे, तो उन्होंने जो भी घोषणा किया है, आज विपक्ष के नाते उदय उज्ज्वल जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक भी घोषणा अधूरा नहीं रहा है। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि इन्होंने अभी कहा कि पतलगंगा की जमीन को धार्मिक न्यास परिषद या पतलगंगा के मठ की कमेटी के द्वारा अनुशंसा कर दिया गया है। हमारे मित्र को यह पता होना चाहिए कि
पतलगंगा का मठ धार्मिक न्यास परिषद के अधीन आती है और पतलगंगा में पिछले लंबे दिनों से पतलगंगा में कोई कमेटी कार्यरत नहीं है। धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा लंबे समय से पतलगंगा मठ के संरक्षण के लिए जो समिति बनती है वह समिति एक्टिवेट ही नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ एसडीओ एक प्रशासक के रूप में काम करते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई समितियाँ जो जाते थे न्यास बोर्ड से, वहाँ से कहता था कि हम ही सेक्रेटरी हैं, वो गया तो हम ही सेक्रेटरी हैं, वो कहा तो हम ही सेक्रेटरी हैं। वहाँ 4 सेक्रेटरी अपने आप को दावा करते थे, लेकिन वहाँ कोई समिति काम नहीं करती थी, सिर्फ अनुमंडल पदाधिकारी वहाँ के प्रशासक के नाते। उसी प्रकार से धार्मिक न्यास परिषद पटना अखिलेश्वर जैन के हटने के बाद प्रशासक के रूप में अंजनी कुमार सिंह हैं। वहाँ के भी, चूँकि किसी भी संस्था में अध्यक्ष के हटने के बाद पूरी समिति भंग हो जाती है, तो एक प्रशासक के रूप में कार्यकारी व्यवस्था देखने के लिए अंजनी कुमार सिंह हैं। और जो बातें ब्रह्म औरंगाबाद के माननीय विधायक के द्वारा आम लोगों के जनमानस में भ्रम फैलाया गया है कि पतलगंगा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में कोई अड़चन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई अड़चन नहीं है। पतलगंगा मेडिकल कॉलेज के लिए 33 एकड़ 77 डिसमिल जमीन राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित करके अधिग्रहित कर लिया गया है। और चूंकि मामला मठ का है, मठ के जमीन का केयर टेकर संरक्षक धार्मिक न्यास परिषद है। और का बयान देखिए, आप बरगला नहीं सकते हैं आलोक जी, आप बरगला नहीं सकते हैं। आप माननीय विधायक पर बार बार टारगेट ले रहे हैं। माननीय विधायक इस मुद्दे को पब्लिक अगर कोई आधिकारिक बयान है अंजनी कुमार सिंह का, अगर अंजनी कुमार सिंह ने कोई बयान दिया है, कोई आधिकारिक है, तो आप सार्वजनिक कर दीजिए ना। आप राज्य के प्रवक्ता के नाते माननीय विधायक सुनिए, अगर माननीय विधायक इस बात को छेड़े हैं तो माननीय विधायक सक्षम व्यक्ति हैं। धार्मिक न्यास परिषद ने अगर कोई आधिकारिक बयान दिया है, उनके द्वारा कोई अगर आपत्ति जताई गई है, तो उसको सार्वजनिक लाएं, सार्वजनिक करें। सिर्फ भ्रम की खेती करना या कांग्रेस का कल्चर रहा है, भ्रम की खेती करके और भ्रम फैलाकर। भ्रम की खेती कौन करता है आलोक भाई? पूरे जग जाहिर है, पूरा देश के आम आवाम देख रहा है कि कौन भ्रम की खेती करता है। आप झूठा प्रचार करवाते हैं, कभी एनएच के मामले में गया से नितिन गडकरी जी को घोषणा करवा देते हैं जबरदस्ती में, कभी मुख्यमंत्री जी को जलील करवाते हैं मेडिकल कॉलेज के लेकर। मुख्यमंत्री बयान आया है जिला पदाधिकारी, अरे नहीं आया, आधिकारिक बयान नहीं मानते हैं आप? अरे जिला पदाधिकारी कोई बयान दिया तो अधिकारी था, जिला पदाधिकारी ने मेरा बात सुन लीजिए। जिला पदाधिकारी ने प्रेस बयान जारी करके पूरे मीडिया को बुला करके उन्होंने इस बात को जानकारी दिया है कि जमीन को लेकर के चितरंजन जी, ये और इनके नेता, इनकी पार्टी औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनने के विरोधी है। सत्य यही है। इनके नेता कभी बगलाते हैं कि सत्य यही है कि देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। यह अकाट्य सत्य है उदय जी, इस बात को ये चिट्ठी कीजिए जिला पदाधिकारी को। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी के द्वारा जब देव में कैंप लगाकर जमीन अधिग्रहण की बात कही, अड़चन क्या है सुने। न्यास बोर्ड ने सिर्फ, चूंकि उसकी कमेटी भंग है, कमेटी एक्टिवेट नहीं है, चाहे प्रदेश में हो चाहे पतंगा का हो। फिर ये भी गलत बात बोल रहे हैं। जो कमेटी सहमति पत्र दी है डीएम साहब, किसने दी? वहां जो कमेटी एक्टिवेट नहीं है। आप कमेटी नहीं उठा नहीं है, जो भी है पूर्व से ही है। अरे आप कमेटी आप मंगा लीजिए ना, आप धार्मिक न्यास परिषद से मंगा लीजिए, समिति भंग है या नहीं है। जो जिला पदाधिकारी का वहां से धार्मिक न्यास परिषद से जो चिट्ठी आई है, उसमें लिखा गया है, जिक्र किया गया है कि धार्मिक न्यास परिषद के जमीन पर कोई भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण या कोई भी सरकारी भवन का निर्माण नहीं होगी। बगल में देवकुंड आप चले जाइए, वहां कोई राजनीति नहीं, वहां राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है, वहां कोई राजनीति नहीं है। वहां मठ में इंजीनियरिंग कॉलेज बना ना, तो यहाँ कांग्रेस के केंद्रीय विद्यालय बना नहीं, यहाँ भी तो कांग्रेस के विधायक है, लोग नहीं चाहते ना। अब विधायक भी आपके दल का, सांसद भी आपके दल का, सिर्फ विधायक हूँ। क्यों खाली पब्लिक को बदलाइएगा? आप खाली पब्लिक को बदलाइएगा? सरकार है ना, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका डीएम है, आपका न्यास परिषद है। न्यास परिषद मेरा है, न्यास परिषद सरकारी बॉडी है। इसीलिए कर रहे हैं। नहीं
चूंकि सुनिए आप एक मिनट आपकी ध्यान रखिए इसीलिए कर रहे हैं कि बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार ने घोषणा किया है तो मैं आभार प्रकट कर रहा हूं नीतीश कुमार जी के प्रति। उन्होंने तो घोषणा की है, बीजेपी की मंशा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कभी विकास में जवाबदेही से भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी करेगी। और राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास जंगल राज कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास भ्रष्टाचार कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास अपहरणवाद कर रहा है, इसी धरती से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास नक्सलवाद को बढ़ावा देने का है। ठीक है, देखिए मुद्दा से भटकिए नहीं, हमारा मुद्दा जो है वो पथलगंगा में मेडिकल कॉलेज है। चितरंजन जी बिल्कुल ये औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनने के विरोधी है। इनके नेता खींच के कभी मददपुर ले जाएंगे, कभी जमोर ले जाएंगे। ये देव में बनने के विरोधी। आप बोलिए कि देव में बनने के विरोधी है कि नहीं? आपके नेता को अलग अलग स्थानों को चिन्हित करने का ज्ञान आया कि नहीं? आज जिस बात को आप कर रहे हैं, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज जब आया तो मैं पहली बार बता रहा हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि देव में पहला बार चिन्हित हुआ है और देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। कहीं कोई अड़चन नहीं है। विधि विभाग के परामर्श के लिए धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासक जो है अनिल कुमार सिंह लिखे हैं, विधि विभाग की संतुष्टि मिलने के बाद उसके निर्माण में कहीं कोई अड़चन नहीं है। देव में जो उनको जाकर समझाइए ना, वो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास, पब्लिक को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास औरंगाबाद के विधायक के द्वारा किया गया और जो विपक्ष के लोगों के द्वारा जो ये गुमराह करने की साजिश रची जा रही है, उसमें आप कभी सफल नहीं होएगा। क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनेगा, हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, मनसा कहते हैं। और आप कभी जब देव जाइएगा, आप कभी जब देव जाइएगा तो आपके नेता ने कभी कहा था देव में बस स्टैंड बनेगा, उसका शिलान्यास किया था। क्या हुआ उसका? होगा। मेरी सरकार चली गई, आपकी सरकार जिस समय सरकार थी, बिना कोई प्रयोजन उद्देश्य का आपने शिलान्यास किया, मंदिर निर्माण का। आपने देव को कुछ दिया, हमने देव को जो दिया वो धरातल पर दिख रहा है। आप सिर्फ राजनीति कीजिए, आप आलोक देखिए, आपके झूठ का नहीं। इस डिबेट के एक दिन पहले देव में सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दल के नहीं गए थे। कोई सर्वदलीय बैठक नहीं, कोई सर्वदलीय नहीं गए। एक कहावत है, कुछ लोग आपके शहीद बनने का तगमा लेने का प्रयास करते हैं, अपना चेहरा चमकाने का प्रयास करते हैं। आपके पूर्व और हमें तो कर रहा हूँ, प्रारंभ से कर रहा हूँ। औरंगाबाद में अपना चेहरा चमकाने के लिए जो भ्रम की खेती औरंगाबाद के विधायक के द्वारा किया गया, उस भ्रम में कुछ लोग आ गए और उन्होंने लगा कि देव से मेडिकल कॉलेज चला जाएगा। सच्चाई यही है कि देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा। देव में मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त भूमि है। ठीक है। और इसलिए सुनिए, इसलिए कर रहे हैं कि मठ मंदिर के जमीन पे प्रारंभ से जन उपयोग का, जन कल्याणकारी का योजनाओं का होते रहा है। बगल में बोध गया जो मगध विश्वविद्यालय है, वो भी बोध गया मठ के जमीन पर काबिज हुआ। अभी उदय उज्ज्वल जी बता रहे थे कि देवकुंड मठ के महंत के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय दिया गया था, वह भी आज धरातल पर उतर रहा है। मेडिकल कॉलेज, राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में बन रहा। इसलिए कह रहे हैं कि देव में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा। और बिहार सरकार के द्वारा सिर्फ औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं, प्रगति यात्रा के दौरान 7 मेडिकल कॉलेज का उन्होंने घोषणा किया। सीमांचल के अररिया में किया और पूरे औरंगाबाद में किया। आप औरंगाबाद की सिर्फ बात, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि इसलिए बिहार सरकार ने पूरी योजना बनाई और उसके लिए कैबिनेट से पूरे बिहार में प्रगति यात्रा के दौरान जो 7 मेडिकल कॉलेज निर्माण होना है, उसमें सवाल लेंगे और सबों के लिए 2860 करोड़ आते हैं आपके पास। क्या आपके विधायक जो है आनंद शंकर, क्या सचमुच में भ्रम फैलाने का काम किया इस मुद्दे पर? देखिए चितरंजन जी, ऐसा कोई बात नहीं है। विपक्ष आईना होता है सरकार के कमी, सरकार का जो गलत रवैया है उसको तो जनता को दिखाना विपक्ष का ही काम है। सरकार का चिट्ठी आई कि मेडिकल कॉलेज में अड़चने, आप भी एक न्यूज चैनल से है, अच्छे
माने प्रख्यात यहाँ के पत्रकार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति पैदा हुई। अभी आलोक भाई बता रहे थे कि कुछ लोग भ्रम विधायक से ज़्यादा ये अपने लोग पर कटाक्ष कर रहे हैं कि हमारे लोग भी झांसा में आ गए। भैया पूरा देश बीजेपी के झांसा में आता है, औरंगाबाद एक ऐसा है कि बीजेपी भी झांसा में आ गए। इन्हीं के एमएलसी कल उन्हीं के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रतिनिधि वहां गए थे। हम ये आलोक भाई पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप ही के लोग हैं, ये सहर्ष स्वीकार कीजिए इस कैमरा के सामने कि आप ही के लोग हैं जो नहीं चाहते कि मेडिकल कॉलेज बने। दूसरी बात सुन लीजिए, बोल लीजिए। दूसरी बात है कि जब हमारे आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब देव मेला उद्घाटन करने आए थे, चितरंजन जी आप उस कार्यक्रम में थे जिस समय हम लोग को राजकीय मेला की दर्जा मिली थी, उस समय बोले थे कि यहाँ के लोगों को बहुत परिचित जो मांग रही है मेडिकल कॉलेज का, हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार में अगर कोई रिपोर्ट भेजा गया यहाँ से तो निश्चित तौर पर देव में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। नीतीश जी तो अभी घोषणा की है प्रगति यात्रा में, हमारे नेता काफी दूरदर्शी निकले, बहुत पहले ही घोषणा किए थे, शायद आपका उसके पास रिकॉर्डिंग भी होगा। जी देखिए, तेजस्वी जी जिस दल का नेतृत्व करते हैं उस दल को विकास से या लोगों के सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए चिंता करते हैं, वो सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। इसलिए तेजस्वी जी की कोई क्रेडिबिलिटी बिहार में नहीं है। घोषणा देखिए भैया, हम लोग नहीं करते, बिहार में नहीं है। और इसलिए पटना से औरंगाबाद तक मेडिकल कॉलेज बनवा दूंगा, 10 लाख पैसा दे दूंगा। ऐसा उदय जी, नितिन गडकरी का बयान आप सुनिए, सरकार अपने बयान से पलटते हैं आलोक जी। सरकार आपने कहा नौकरी देने पलट गए, आपने कहा किसान का कानून बनाएंगे पलट गए, आपने नोटबंदी किया माफी मांगा। आपका कोई एक बताइए योजना जिस पर आप अडिग है तो बताइए। आप मेडिकल कॉलेज पर भाग रहे हैं, आप डीएम को आधिकारिक बयान नहीं मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज तो वही बात हो गई। आप जबरदस्ती मुंह में किसी को बात मत चूसिए। मेडिकल कॉलेज से भाजपा या एनडीए कहीं भागने वाली नहीं है। एनडीए की घोषणा है जो में मेडिकल कॉलेज बनाने का, और ये बनेगा है ना। सरकार में काहे नहीं घोषणा करते हैं? क्या घोषणा करते हैं? अरे बिहार का धार्मिक बिहार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, और उप मुख्यमंत्री उनके कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार में कोई नहीं माने। सुनिए, राजद के आप जब बिहार में सत्ता के साझेदार थे तो आप में होड़ था क्रेडिट लेने का, कुछ करते नहीं थे। सिर्फ मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी को अरे तो करेंगे तब ना, हमने 10 लाख नौकरी दिया तब ना। अरे मुख्यमंत्री आप कर क्या रहे हैं के नेतृत्व में? अरे आप कर क्या रहे हैं? जिस दिन लालू प्रसाद ने किया, जिस दिन लालू प्रसाद बिहार नौकरी दिया तो कोई नहीं है, कोई राजद की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट कौन लेगा? आखिर अधर में अटक गया वो तो ये तो नहीं लेंगे, ये तो नहीं लेंगे। कॉलेज अधर में नहीं है। औरंगाबाद की जनता को भरोसा जब विश्वास दिलाते हैं मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। धार्मिक न्यास परिषद मेडिकल कॉलेज की आवश्यक अर्हता को पूरा करने के लिए विधि विभाग से परामर्श मांगा है। विधि विभाग के परामर्श के बाद राज्य सरकार के पास जाएगा, विधिवत उसकी व्यवस्था होगी। क्या लगता है जैसे इसमें आधिकारिक बयान हम किनको माने? आपका माने, जिला पदाधिकारी के माने, या न्यास परिषद के जो प्रशासक हैं उनके माने, या माननीय मुख्यमंत्री जी को माने? ये आधिकारिक बयान हम मेडिकल कॉलेज के लिए किनको माने? जब मुख्यमंत्री जी का बात प्रशासक नहीं मानता हो, प्रशासक का बात कोई निचला पदाधिकारी नहीं मानता हो, इसमें उदय जी इसका माने आप बता दीजिए। इस विषय पर एक बात, ये औरंगाबाद की जनता को बता दीजिए कि इनका आधिकारिक बयान माना जाए। बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा किए। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन कैबिनेट से स्वीकृत किया। धार्मिक न्यास परिषद बिहार सरकार के अधीन अंतर्गत आता है।
चूंकि हर विभाग का या हर विषय का अलग अलग व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से मठ मंदिरों के देखरेख के लिए एक समिति है, धार्मिक न्यास परिषद है, इसके अंतर्गत जिसके सरकार का उसमें पकड़ किसके अंतर्गत आलोक भाई मैं बोल रहा हूँ, बोलिए ना, बिहार सरकार का इतने बोल अरे दीजिए। मैं बोला हुआ पहले सुन तो लीजिए, बोलिए, आप ध्यान से सुन तो हाँ। लीजिए। हाँ। धार्मिक न्यास परिषद बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन मठ मंदिरों की व्यवस्थाओं को देखने का स्पेसिफिक व्यवस्था के लिए धार्मिक न्यास परिषद का गठन किया गया है, और उनके द्वारा जो अन्य मठ मंदिरों जो सूचीबद्ध होते हैं उनके लिए एक स्थानीय समिति गठित होती है। स्थानीय समिति बहुत दिनों से एक्टिवेट नहीं थी, संज्ञान में आया है। यहाँ भी समिति का गठन का प्रक्रिया आप स्थानीय कमेटी को तो जिक्र ही नहीं कीजिए, वो छोड़िए ना। अरे आप धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासन का बयान जो आया है, अरे प्रशासन का बयान, अगर कुछ पत्र है आपके पास, अंजनी कुमार सिंह ने कहीं कहा है कि आपने डीएम आपके का पास पत्र कोई पत्र है तो बता दीजिए, डीएम या साहब इनके का पास भी होगा, पत्र आया है। इनके पास भी होगा, वो या प्रेस इस विज्ञप्ति। डिबेट के बाद स्वतंत्र है जिला अरे पदाधिकारी से जिला बयान ले लेंगे। पदाधिकारी महोदय पूरे प्रेस ब्रीफ करके बोले कि जो ऊपर से अड़चने आई है उसको हम आपको प्रारूप रख देते हैं। अड़चने नहीं बोले, जमीन को लेकर के तकनीकी हाँ, थोड़ा सा दिक्कतें हाँ, हैं, जमीन जिसके को लिए मैं बता रहा हूं कि विधि विभाग के परामर्श के लिए गया हुआ है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है। उदय जी, इस बात को मैं दावे के साथ कर सकता हूं। मामला कहाँ रुका है? शिलान्यास के बाद शिलान्यास कहाँ हुआ है? शिलान्यास घोषणा हुआ। अरे शिलान्यास अरे कहाँ हुआ? शिला मठ लगी है, कहाँ शिलापट लगी है? तो मैंने नहीं घोषणा लगी किया। है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। चैनल अरे चैनल पर यही झूठ का खेती यही झूठ का खेती। शिलान्यास उद्घाटन में अंतर आता है, घोषणा शिलान्यास उद्घाटन में अंतर आता है। नहीं होगा। अरे शिलान्यास होगा। अरे तो बोल दिए तो शिलान्यास हो होगा। गया। नहीं वीर भाई बाप, अरे बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं, वो जो देखिए, बोल दिए सो बोल दिए। लालू यादव घोषणा सरकार हुई नहीं है। है, हो गया। घोषणा हुई है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, अरे, लालू यादव की सरकार नहीं है कि बिना योजना अरे, के शिलान्यास कर दिया, वो कभी होना नहीं है। अरे भैया, यहाँ जो शिलान्यास होगा वो धरती पर उतरेगा। कब उतरेगा? धैर्य रखिए। कब उतरेगा? इतने दिनों में आप नहीं बनाए, नहीं नहीं हम इतने दिनों में तो आप बनाए नहीं। भैया, हम अभी आभार फरवरी प्रकट, हम जिस चीज की घोषणा फरवरी में किया गया, जिस चीज को 25 फरवरी को कैबिनेट से पास कर दिया विकास गया, करने का अभी है। धैर्य देखिए रखिए। देखिए एक बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी को नियत और नीति विकास करने का रहा है। कौन नहीं करने दे रहा है? कौन नहीं करने दे रहा है? सामने बैठे हैं। उनके माने बढ़ती माने उम्र, अधिक उम्र के फायदा उठाकर अभी वो चूंकि हमारे समाज में जो वृद्ध हो जाते हैं वो थोड़ा सा मेंटली से सक्षम नहीं रहते हैं। नहीं, ठीक वही है। नीतीश कुमार इस जी पर को हम हो गया, आपसे ले लेते हैं। और ये गलत उनसे करवाना चाहते हैं। इस पर हम इनको सवाल बदनाम नहीं, करना चाहते हैं। हम मेरा सवाल एक बार ले लीजिए। 17 महीना आपके साथ थे वो, उस समय उनका मेंटल हाँ स्थिति ठीक था। हाँ ठीक। ये तो स्वस्थ है ना, स्वास्थ्य कभी भी बिगड़ सकती है। हम तो बैठे बैठे आपके स्टूडियो में भी मेरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये अब बिहार के नीतीश मुख्य सही में बिहार के नीतीश कुमार जी बिहार चलाने में सक्षम नहीं है। और दूसरी बात, चलिए। इन लोग जो है वो नीतीश कुमार को जो तनी मनी बच्चा भी है ना वो चलाने नहीं दे रहे हैं। दो को उप मुख्यमंत्री इन लोग बनाए हैं, कभी वो इधर खींचते हैं कभी वो इधर खींचते हैं। न उप मुख्यमंत्री हम लोग के रीजन में भी हम लोग जो सरकार नीतीश कुमार जी के साथ चलाए थे, कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन से सरकार चली थी। आज तो चौधरी जी का कुछ बयान आता है, सिन्हा जी का कुछ बयान आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ बयान आता है। तीनों को कम से कम आपसी समन्वय बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार सार्वजनिक रूप से जो बातें कही है शायद आपको भी पता होगा। आप मुगालते मत रहिए, कितना भी आप प्रयास कीजिएगा अब आपके साथ गलबहिया करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तौर पे भैया हम ये कहने वाले नहीं है कि दरवाजा बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से आपके अमित शाह जी बड़ी मुश्किल से तो आपके आलोक कुछ निकले भाई, थे। आलोक अरे भाई, हमने बिहार के हित में हमने बिहार के हित में नीतीश आप- कुमार के साथ हम मिलकर लोग- सरकार हम लोग चलाई विषय है से- और बिहार हम के लोग- विकास के लिए हाँ। लगातार कृत संकल्पित है। हम लोग विषय से विषयांतर जा रहे नहीं, हैं। नहीं, हम लोग एक- मेडिकल एक- कॉलेज को लेकर एक- के आए थे, एक- क्योंकि एक- औरंगाबाद की जनता जो है वह जब एक्सीडेंट होती है या बड़ा घटना होता है तो हम लोगों को बनारस जाना पड़ता है, इधर देखिए गया जाना पड़ता है। चितरंजन जी, लेकिन अगर औरंगाबाद में बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इनके नेता का बगल में 30 किलोमीटर पर मेडिकल कॉलेज है। पहले समझिए बात को, टेक्निकल कहां कहां फंस रहा है, बीजेपी कैसे फंसाती है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके बीजेपी नेता पर। कैसे फंसाती है। यहां से जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर के दूरी पर इन्हीं के नेताजी का प्राइवेट, सरकारी नहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज फलत फूलत रहे, चलता रहे,
इसके चलते यहाँ का मेडिकल कॉलेज का विरोध इनके नेताजी के और इनके द्वारा, इनके पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात, औरंगाबाद के लोग को जितना अभी नजर टिका होगा आपके चैनल पर, सारे लोग आपके चैनल पर नजर टिकाए हैं और सबका एक ही मांग है, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बने। झूठा आश्वासन नहीं एनएच की तरह, मेडिकल कॉलेज पर कोई राजनीति नहीं। मैं विपक्ष में हूं, हमारे नेता भी विपक्ष में है, लेकिन जब औरंगाबाद आते हैं तो निश्चित तौर पर बोलते हैं कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बने तो देव में बने। निश्चित तौर पर मैं भी कह रहा हूं, लेकिन आलोक भाई, आपके पार्टी के, आपके नेता के नियत और नीति में खोट है। आप औरंगाबाद के जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपको निश्चित तौर पर औरंगाबाद की जनता जिम्मेदारी मुक्त कर देगी, आपको जरूरत नहीं। इन्होंने जो आरोप लगाया कि 30 किलोमीटर दूरी पर जो औरंगाबाद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूरी पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो आपके नेता का है। देखिए, इस बात को लेकर के क्या जवाब है आपका? उदय उज्ज्वल जी जिस दल का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ बैठकर, उनका यही उद्देश्य रहा है। अब तो पहले ही शुरुआती दौर में बोला है कि औरंगाबाद के विधायक भी भ्रम पैदा कर रहे हैं और राजद के हमारे मित्र भी भ्रम पैदा करना चाहते हैं। अगर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि हमारे नेता का 30 किलोमीटर पर मेडिकल कॉलेज है, वो आज तो खुला नहीं। आज तो कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ है नहीं। इतने दिनों से वह मेडिकल कॉलेज स्थापित है। अगर सचमुच इनकी बातों में कोई सत्यता होती तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा करने के पहले उनसे आग्रह नहीं कर लिए होते कि आप घोषणा मत कीजिए, हमारा मेडिकल कॉलेज में ताला लग जाएगा। इसलिए ये सब बिना सिर पैर का, बिना तथ्यहीन बातें हैं। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनना है, यह बनेगा, देव में बनेगा। उदय जी, इसी के नीति आप सुनने का, लेकिन आप सुन लीजिए ना, आप आरोप लगाए, जिस दिन आप इससे क्या मतलब है? आप बोलिए ना कि आप बोलिए ना कि हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद के, ये बोलिए ना कब बना नहीं बना। अरे तो आप बता दीजिए हम लोग। अरे आप जिसको बिना मतलब के पब्लिक के बीच में घुसा रहे हैं, वह कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, इस मामला से ये भी एक औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज बनना है। औरंगाबाद में घोषणा किसने किया? आपके दल थोड़ी किया कि हमने बाधा पैदा कर दिया। अरे हम लोगों ने घोषणा कराई उसका, मेडिकल कॉलेज का। हम लोगों की घोषणा करवाते हैं, करते कहाँ हैं? हम लोगों ने किया। कहाँ है? आप बताइए क्या किया? घोषणा आप बताइए कि क्या किया? आपने चरवाहा विद्यालय खोला, आपने कहा मेडिकल कॉलेज चरवाहा विद्यालय, आपने बिहार में शिक्षा को कितना बदतर स्थिति में पहुंचाया। आपने एक भी यूनिवर्सिटी बनाई है क्या? आप उठा के देख लीजिए ना, हमने कितना उठा के देख लीजिए ना। अरे 2005 के बाद, अरे 2005 के बाद 7 मेडिकल कॉलेज बिहार में बना। आप कितने खोले थे? आप कुछ जाना, आप अपने शासनकाल की बात कीजिए। जब राजद शासनकाल था, बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने? एजुकेशन यूनिवर्सिटी आपने कितना खोला? एक आध भी नाम बता दीजिए। अरे आपको वही तो बता रहा हूं कि जिस दिन आपको खोलना था, यूनिवर्सिटी कितना बना है? चरवाहा विद्यालय तो नहीं खोल रहे थे। अरे चरवाहा विद्यालय नहीं खोल रहे थे। चरवाहा विद्यालय क्यों टारगेट किया? इसलिए अरे हमने बिहार के लोगों को शिक्षा व्यवस्था कराने की व्यवस्था बताई, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार के शासनकाल में ही बेहतर हुई। जिस विद्यालय में कभी भवन नहीं होता था, जिस विद्यालय में कभी उपस्कर नहीं होता था, जिस विद्यालय में कभी शिक्षक नहीं होते थे, वहां शिक्षक की उपलब्धता कराई। जिस विद्यालय में भवन नहीं था वहां भवन बना, जिस विद्यालय में उपस्कर नहीं था वहां उपस्कर हुआ। अब स्मार्ट क्लास की परिकल्पना भी नीतीश कुमार के सरकार काल में। अच्छा, ये चिल्ला रहे हैं कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। चितरंजन जी, इनसे पूछिए कि ये नौकरी कितना दिए, कहां भर्ती निकला कि आपका शिक्षक वहां चले गए? ये मेरा दिन है। चरवाहा विद्यालय जे मैंने समझिए कि किड्स प्ले स्कूल, उसको आप गलत अर्थ में देखिए। यही हम कहां लगे, यही मानसिकता का फर्क है। अरे आपने सब लोगों को हमारे नेता आपने बताया कि सरकार उसका क्या परिकल्पना था? बता दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। हम उस मुद्दे पर भी, हम चरवाहा विद्यालय के मुद्दे पर भी, रोड के मुद्दे पर बात कर लेंगे, हम कर लेंगे डिबेट एक दिन। लेकिन अभी जो मुद्दा था वो पतलगंगा को लेकर के था। आपका कहना है कि जो पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज जो है वह बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, लेकिन बहुत जल्द उसकी सारी व्यवस्थाएं हो गई है। अरे अब और
गैल माघ 29 बाकी, अब आप नहीं कीजिएगा। आप कहने लायक नहीं बचिएगा, अरे आप कहने लायक नहीं हम बचिएगा, करेंगे। आप कहने लायक नहीं बचिएगा। अच्छा, ये तो आपके लिए कुछ है ही रंजन जी, नहीं। बिहार के लोग आपके चैनल आपसे के माध्यम से मैं प्रश्न बोल था रहा और फिर उस दौर में जाने वाला नहीं सुन है। लीजिए, सुन आपके लीजिए चैनल इनको। के माध्यम से मैं बोलकर जा रहा हूं, निश्चित तौर पर ये आगे करने लायक नहीं रहेंगे 25 के चुनाव में। औरंगाबाद की जनता इनको जैसे ही जवाबदेही से ये भाग रहे हैं, इनको परमानेंट भगा देगी। और बिहार में जैसे ही महागठबंधन की सरकार आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बनेगा, कोई अड़चने मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं होगा और औरंगाबाद के देव के पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज स्थापित होकर रहेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अंतिम सवाल ले लेते हैं दोनों से। आने वाला विधानसभा चुनाव है, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा चुनाव में कितना रहेगा? देखिए, मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को समाप्त कर दिया। मेडिकल कॉलेज के लिए सारे अहर्ताएं पूरा हो गई हैं। इन्होंने अभी कहा कि हमारी सरकार महागठबंधन की आएगी, वो तो आने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार को पता है कि विश्वसनीयता किसकी है। जिसकी विश्वसनीयता ही नहीं है, पता चला गया। वह विश्वसनीयता जिसकी नहीं है, उसकी बात क्या करना है। अरे और नीतीश कुमार मेडिकल कॉलेज की घोषणा की है, चुनाव के पहले वहां कार्यारंभ होगा। और चुनाव से मेडिकल पहले कॉलेज बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप। मेडिकल कॉलेज कोई मुद्दा लायक नहीं रहेगा चुनाव में। जो भी आज भ्रम की खेती कर किए हैं, जो भी औरंगाबाद के लोगों को उद्वेलित किया है, उनकी आपकी इस बार इतिहास भुलाने का काम करेगा। अंतिम सवाल आपसे भी है कि 4 महीना बीत गया घोषणा कर। उस समय कहा जा रहा था कि 2 से 2.5 महीने में कार्य प्रारंभ करा दिए जाएंगे, लेकिन अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? मेरा मानना है चितरंजन जी, इनके सरकार में कभी भी कार्य प्रारंभ नहीं होगा। ये सिर्फ घोषणा करते हैं कि मैं जब जब चुनाव आएगा, आप देखिए याद कीजिएगा, यही नहीं, इनके जो बॉस कैप्टन हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, वो भी चुनाव के पहले आते हैं तो धड़ाधड़ घोषणाएं होती है। उत्तर कोयल में पानी दे दिया, बन गया। NH को पटना तक बनवा दिया, बन गया। औरंगाबाद में एयरपोर्ट भी बन जाएगा, बन गया। मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, बन गया। केंद्रीय विद्यालय भी बनेगा, बन गया। ये कब तक? जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक। जब तक चुनाव है तब तक धड़ाधड़ घोषणा करते हैं। चुनाव के बाद इनसे विकास से कोई लेना देना नहीं है। यही सत्य है। पूरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जितने भी इनके साथ गठबंधन के लोग हैं, सब कोई भ्रम की खेती कर रहे हैं। ये उल्टे दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चितरंजन जी, बात औरंगाबाद के मेडिकल कॉलेज की हो रही थी और यहाँ से दिल्ली तक गई है। उसी बीच में एक बड़ा बच्चा मुद्दा उत्तर कोयल का छेड़ दिया। 2007 उत्तर कोयल मुद्दा, उत्तर कोयल 2007 छेड़ दिए। नहीं, उत्तर सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो शायद हमारे मित्र उत्तर कोयल की चर्चा नहीं करते। समय का बाद 1622.27 करोड़ का स्वीकृत कराया, उत्तर कोयल आया, हम इस पर और फिर 2400 करोड़ दिया, तब आज उस पर काम हो रहा है। इसलिए मित्र, कम से कम लिहाज कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए। चलिए, हम मिलेंगे फिर अगले विषय पर, किसी अन्य मुद्दे पर, कोई और डिबेट में शामिल रहेंगे। अभी जो हमारा मुद्दा था वह पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा था, क्योंकि जब वह फरवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर पहुंचे थे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर के घोषणा किया था। उस समय जो था वह विपक्ष आरोप लगाती थी कि यह चुनावी घोषणा है। हालांकि 2025 में ही चुनाव होना है बिहार में। अब यह जो घोषणा है वह चुनावी बनकर रहता है या फिर मेडिकल कॉलेज बन जाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी और डिबेट में। देखते रहें सिटी न्यूज। धन्यवाद।